हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचतर और आज हम बात करेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। हमने इस पे भी पहले बात किया था, लेकिन आज मैं जो आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा प्रैक्टिकली और दिखाऊंगा भी, वो टोटली डिफरेंट होगा। पास्ट परफॉर्मेंस इसलिए कहा जाता है इज नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। हम पास्ट परफॉर्मेंस इसलिए देखते हैं बिकॉज एज एन इन्वेस्टर वी नीड ए गारंटी। हमें एक आश्वासन चाहिए कि नहीं, मैं जिस जहां पैसा डाल रहा हूँ वो पैसा सही है, और क्योंकि उसने पिछले साल 2 साल 3 साल में पैसा कमा के दिया है, सो देयरफॉर मुझे लगता है आगे भी पैसा कमा के देगा। दिस इज द रैशनल विद विच एन इन्वेस्टर एंटर्स इनटू। अब मैं आपको पहले एक स्क्रीन दिखाता हूँ और वहां पे आप देखेंगे कि कुछ इनपुट्स आपको मिलेंगे विच विल टोटली चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहली बात यह है, जब आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, ये ना ही केवल आपको फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी देने में असमर्थ रहता है पास्ट परफॉर्मेंस, बल्कि अगर फ्यूचर में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इंटरेस्ट या इनकम की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही है नए सेक्टर्स में, आप वो कभी कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो पुराने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। बिकॉज आप पुराने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, आप नए ट्रेंड में जो रिटर्न्स बनने की चांसेस है वो आप मिस आउट करोगे। तो अगर मैं आज 2024 की बात करूं, हम बात रिन्यूएबल्स की कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी हिसाब से पिछले 4 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न या 3 साल का रिटर्न एवरेज आउट करके देखिए, रिन्यूएबल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई रिटर्न था नहीं। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। सो हियर अगर आप यहाँ स्क्रीन देखेंगे, एक इनपुट मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ली है। ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी लिया है। लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, टैक्स सेविंग भी है, स्मॉल कैप भी है, थीमेटिक भी है और सेक्टोरियल भी है। सेक्टोरियल में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिया है तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी लिया हुआ है, और एनर्जी में भी लिया हुआ है तो आईटी में भी लिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी इंटरप्रिटेशन क्या है। हम अभी 2024 में हैं, अगर हम पिछले 2023 का रिटर्न देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न किसने बना के दिया है? पीएसयूज में। सो इसका मतलब है, अगर पिछले साल का आप रिटर्न देखेंगे, अरे यार 60% तो बनाया है पीएसयूज ने और 45% बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इन्हीं दो में डालूंगा। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रिटर्न देखिए, 2023 में इसने 45 दिया है, लेकिन 2022 में इसने 9.5% दिया है। तो अगर अगर आप 2022 की बात करें, अगर उस टाइम में अगर आप देखेंगे कि सपोज एट द स्टार्ट ऑफ 2023 अगर आप कंपेयर करने बैठोगे, आप कहोगे नहीं यार, मेरे को तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना ही नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2022 में तो सिर्फ 9.5% रिटर्न दिया है। तो आप करोगे यार, मैं तो कम से कम या तो थीमेटिक पीएसयू जाऊंगा, या तो मैं सेक्टोरियल बैंकिंग जाऊंगा, ये सबसे लास्ट वाला। क्यों? बिकॉज यही दो है जिनका रिटर्न सबसे ज्यादा था 2022 में। तो अगर आप इस हिसाब से 21% वाला रिटर्न सेक्टर आप इस पे बैंकिंग में जाते हैं, तो फिर अगर आप देखेंगे लास्ट वाला रो देखिएगा, सेक्टोरियल बैंकिंग, इसने सिर्फ 15% या 16% के आसपास का रिटर्न 2023 में दिया है। लास्ट वाला अगर आप देखेंगे, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फंड 21% 2022 में दे रहा था और 2023 की शुरुआत में आपने 2022 के रिटर्न के बेसिस पे आपने बैंकिंग में इन्वेस्ट किया होता, तो उसने आपको सिर्फ 15% रिटर्न दिया होता, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर ने आपको 45% रिटर्न दिया था। सो अगर आप 2023 से लेके 2015 तक देखेंगे, पहले 2 साल तो चलो यहाँ पे आपके पीएसयूज हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक्टोरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन तीसरे साल 2021 में सबसे ज्यादा रिटर्न अराउंड 65% के आसपास आपको टेक्नोलॉजी में दिया है, जिसमें हमारे डिजिटल इंडिया फंड्स आते हैं। अगर आप उससे 1 साल पहले जाएंगे, यहाँ पे तो फार्मा ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। सो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करने की बात कहें, अगर आप टेक्निकली देखा जाए, सिर्फ इस टाइम को छोड़ के, 2023 और 22 को छोड़ के, किसी भी साल में दो सेक्टर्स लगातार एक साथ मेन लेवल ऑफ रिटर्न्स नहीं दे रहे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम 2021 की बात करते हैं, यहाँ ये 36% का रिटर्न दे रहा है पीएसयूज, जबकि मैक्सिमम रिटर्न 65%, दैट इज डबल टेक्नोलॉजी ने दिया हुआ है। सो दैट इज द रीजन कहा जाता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज ऑलवेज बेटर, हैविंग एन स्प्रेड ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट पोर्टफोलियोज इज बेटर। एंड आप किसी एक फंड के बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करके जाएंगे, तो आपका आपका कंक्लूजन ही गलत होने वाला है। सो आप क्या कह सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कि 2024 में या 2025 में कौन सा सेक्टर आपको रिटर्न करके देगा इसमें से? यहाँ मैं लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मल्टी कैप भी देखेंगे, टेक्निकली अगर आप देखा जाएगा, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कभी भी टॉप परफॉर्मर नहीं होंगे, बिकॉज वो किसी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि अगर किसी साल में कहूंगा थीमेटिक पीएसयूज ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और बैंकिंग ने सबसे कम दिया है, तो लार्ज कैप में तो दोनों का मिक्स होगा ना। अनलेस एंड अनटिल सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजी में नहीं आई है, जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन आपके मल्टी कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड का होता है, तब तक आपको कभी भी लार्ज कैप या मिड कैप्स बीट करते नहीं दिखेंगे बाकी थीमेटिक फंड्स को। सो इसका मतलब है कि अगर आप इस रैशनल के ऊपर जा रहे हैं कि मैं पास परफॉर्मेंस के ऊपर सम फंड सिलेक्ट कर रहा हूँ और आई विल मेक मनी, देन यू हैव लॉस्ट द गेम ऑल टुगेदर। अब देखिए, हम अगर नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, सबसे पहली बात, यहाँ पे हमने एक म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस का टेबल है। ये जो रिटर्न देख रहे हैं, ये फरवरी 2022 का है, ये दिसंबर 2023 का है, सॉरी 2024।
फरवरी 2024 है और ये दिसंबर 2023 है, मतलब 2 महीने। अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, यहाँ ये 12% दे रहा था, यहाँ ये 16% दे रहा है। कौन सा फंड है? एसबीआई का। नाम क्या है वो मैंने हटा दिया यहाँ पे। आईसीआईसीआई, एक्सिस, एक्सिस, कोटक, ये डिफरेंट फंड्स हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, और ये रियल टाइम डेटा है, ये कोई नेट से नहीं उठाया, एक्चुअल पोर्टफोलियो के रिटर्न से ही। तो अगर आप देखेंगे 9.69, 9.8 हो गया है, 12.25% के रिटर्न, 16.5% हो गए, 11%, 10%, डबल डिजिट रिटर्न। तो कहेंगे यार ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो ठीक है, इक्विटी फंड्स ने तो वैसे भी जबरदस्त 50%, 40% रिटर्न दिया है, तो ये कौन सा बड़ी बात होगी। यहाँ पे आप देखिए, जो भी ये फंड्स थे सारे, जो भी आप ये फंड्स देख रहे हैं सारे, ये सारे के सारे एक्चुअली डेट फंड्स हैं, फिक्स्ड इनकम फंड्स। सो इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड इनकम फंड्स आपको 16%, 10%, 11% का रिटर्न दे रहे हैं, जो ना ही कोई आपको एफडीज दे रहा है, जो ना ही इवन सेफर रिटर्न्स आपको इक्विटीज दे रहे हैं, क्योंकि इक्विटीज में भी आप देख रहे हैं 1000 पॉइंट ऊपर और नीचे वॉलेटिलिटी हो रही है। तो अगर आपको फिक्स्ड इनकम फंड जैसे गिल्ड फंड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैग्नम इनकम फंड हो गया, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड हो गए, गिल्ड फंड्स हो गए, आपको नियरली 8, 11, 10, 16% का रिटर्न दे रहे हैं। सो अब आप खुद बताइए, जहां डेट फंड्स पहले रिटर्न नहीं दे रहे थे, आप पिछले 2-3 महीने में आपके रिटर्न्स दे रहे हैं, बट आप तो पास परफॉर्मेंस के ऊपर जा रहे हैं ना। सो इन डेट फंड्स का जो रीजन है पैसा बनाने का या एप्रिशिएट होने का इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 10-year ट्रेजरी यील्ड। सो इसका मतलब है कि अगर मुझे इन डेट फंड्स को लेना है जो कि मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड है, अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस को लेके इसमें इन्वेस्ट करता हूं, तो पास्ट परफॉर्मेंस में तो मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म बॉन्ड ने 4-5%, 3% का रिटर्न दिया, तो उस हिसाब से, उस लॉजिक से तो मुझे इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं, सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे डेट फंड्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 10-year ट्रेजरी यील्ड कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर हम आजकल के फंड्स की बात करते हैं रिटर्न्स बनाने के परस्पेक्टिव से, तो रिटर्न्स वहां बन रहा है जहां फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आपका पैसा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में पड़ा हुआ है, और यहां तो मैं आपकी इक्विटी के रिस्क की बात ही नहीं कर रहा हूं। सो हमने पिछले 2 स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखी। सबसे पहले ये चीज देखी कि अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज देखेंगे, कोई भी 2 साल में, सिर्फ अगर आप पहला वाला छोड़ दें, किसी भी 2 साल में सेम फंड आपको बराबर या हायर रिटर्न्स नहीं देता है, दे ही नहीं सकता। सो इसलिए अगर आपको लगता है आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फंड पहले आपको 26 या 59% रिटर्न देता था, वो यहाँ 65% रिटर्न आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो यहाँ पे आप समझिए 30%, 50% रिटर्न तो कम हो गया। यहाँ पे दूसरा आ रहा है। सो देयरफॉर हमने पहले में ये देखा, दूसरे में हमने ये देखा कि डेट फंड्स हैव स्टार्टेड गिविंग डबल रिटर्न, जो कि हम पास परफॉर्मेंस के ऊपर बेसिस पे नहीं कर सकते थे। तीसरी बात, अगर आप फिर भी कहते हैं कि चलो मैं जी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, अगले 2 स्लाइड में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपका वो जो डिसीजन है, रैशनल है, लॉजिक है, वो लॉजिक ही फ्लॉड है। कैसे? हम सबसे पहले यहाँ बात क्या करते हैं, आई एम इन्वेस्टेड इन द बेस्ट कैटेगरी ऑफ द म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमने सबसे पहली स्लाइड आपको कैटेगरी की दिखाई थी। तो अगर हम बेस्ट कैटेगरी ऑफ द म्यूचुअल फंड पकड़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जेएम फोकस्ड इंडिया फंड, डीएसपी फोकस्ड फंड, ये सारे फोकस्ड फंड्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे पहले साल का रिटर्न क्या है, 25%। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट, हमने इसको इसी पे फिल्टर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जेएम हैज बीन परफॉर्मिंग वेल विच इज अराउंड 25%, और यहां से ये नीचे 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 आके 17 आ रहा है। वाइल वी डू दिस, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, हर साल में यहाँ पे इसके जो रिटर्न है, दैट दोज आर लेसर देन एचडीएफसी फोकस 30। तो अगर आप इसकी, अब 2 तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो है आपके एचडीएफसी का। शॉर्टर टर्म में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 महीने के रिटर्न्स और वाईटीडी रिटर्न्स, वो यहाँ पे जेएम का है। तो इसका मतलब है जेएम फोकस्ड फंड ने सिर्फ 6 मंथ्स में 21% रिटर्न दिया है, जो कि 10% मोर देन एचडीएफसी फोकस्ड फंड है। इसलिए आपका वाईटीडी और 1 ईयर के रिजल्ट दिख रहे हैं। अदरवाइज आपको इसमें कोई ओवररेशन नहीं है। अदरवाइज मीडियम टू लॉन्ग टर्म ज्यादा है। सो इस बेसिस में आप क्या कहेंगे कि शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है और लॉन्ग टर्म में आपका एचडीएफसी अच्छा है। सो हाउ वुड यू बी श्योर कि अगले साल दी टेबल्स विल नॉट टर्न? ये तो सिर्फ कैटेगरी की बात हुई। अगर हम अगले इस पे आते हैं कि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, हमने यहां पे क्या देखा था, फोकस्ड फंड्स। अब फोकस्ड फंड एज ए कैटेगरी इटसेल्फ कहां परफॉर्म कर रहा है? फोकस्ड फंड एज ए कैटेगरी ही अगर मैं देखूं तो इसके 1 ईयर के रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 14% है। इसका मतलब है कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ने 25% रिटर्न दिए, लेकिन
जो एवरेज रिटर्न ऑफ द कैटेगरी ऑफ द फंड्स है वो 14% है। इसका मतलब है द हाईएस्ट रिटर्न इज 25, एवरेज इज 14, लेकिन उसके नीचे समझो 2 या 3% के भी रिटर्न वाले फंड्स होंगे। सो इसका मतलब ये आ जाता है कि जब आप ये पकड़ लीजिए कि व्हेन आप क्या कहते हो कि मैंने बच्चे को अपने आईआईटी में भेजा है या आईआईएम में भेजा है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का एवरेज पैकेज 50 लाख रुपया या 1 करोड़ है। तो 50 लाख का पैकेज या 1 करोड़ का पैकेज ये नहीं है कि आपका बच्चा आईआईटी में गया है और उसको 50 लाख या 1 करोड़ का ही पैकेज मिलेगा। 50 लाख या 1 करोड़ का पैकेज है कि एवरेज पैकेज, उसमें लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 6-6, 10-10 करोड़ का पैकेज मिलता है और ऐसे भी होते हैं जिनको 25 लाख का पैकेज मिलता है। सिमिलरली अगर आप कहेंगे कि किसी क्लास की पास परसेंटेज से सपोज या किसी सब्जेक्ट की पास परसेंटेज 80% है, तो उसका मतलब है कि 100 में से 80 बच्चे पास हो जाते हैं, बाकी 20% फेल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, फोकस इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न 14% है। And if you're lucky, the best performing fund will give you around 25% return and the worst performing will give you 7% return. मगर उसी केस में अगर हम मिड कैप की बात करें, मिड कैप ने यहाँ 27% रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि एवरेज रिटर्न इज 27%। इसका मतलब है द बेस्ट परफॉर्मिंग वुड हैव बीन गिविंग अराउंड 50% रिटर्न्स एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग माइट हैव बीन गिविंग 2 और 3% रिटर्न्स। सो देयरफॉर हमने यहाँ ये भी देखा है कि अगर मैं कैटेगरी का भी रिटर्न्स को कैप्चर करता हूँ, वो सिर्फ एवरेज रिटर्न बताता है, ना कि हाईएस्ट रिटर्न। अब यहाँ से देखिए, वो चीज़ हो गई। अब सपोज हम स्मॉल कैप्स और डिफरेंट सेक्टर्स के पर्टिकुलर फंड्स उठाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 ईयर का रिटर्न जो फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड का आया वो 41% है। सो दिस इज टोटली इन सिंक विद व्हाट आई हैड बीन टेलिंग कि स्मॉल कैप ने यहाँ पे कितना दिया है, 23% रिटर्न। तो इसका मतलब है फ्रैंकलिन जो स्मॉलर कंपनीज है, जो जिसे सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, उसने आपको 41% रिटर्न दिए। दैट इज द रीजन लॉ ऑफ एवरेजेस में जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो ऊपर है। जब ये 41% रिटर्न दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स का देखोगे, यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस हाई हुई है। यहाँ 9% है जो किसी ने नहीं किया, 9.25%। यहाँ पे आप 29% देखोगे जो किसी ने किया, जिसकी वजह से अगर आप 1 ईयर के रिटर्न्स देखेंगे, दीज शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस हैज गिवन पुश टू द 1 ईयर रिटर्न्स। लेकिन अगर मैं 2, 3, 4 ईयर के रिटर्न्स देखूं, तो आप यहाँ देखेंगे निपॉन का स्मॉल फंड और जो एसबीआई का इंफ्रा फंड है, दे हैव नॉर्मली गिवन बेटर रिटर्न्स ऑन a longer format than in case of the Franklin India smaller companies fund. So therefore अगर आपको लगता है आप पास परफॉर्मेंस देख के एक मल्टी बैगर सिलेक्ट कर लेंगे, यू आर टोटली फ्लॉड ऑन दिस। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट episode of this last two slides of the past performance comparison. So यहाँ अगर हम मारुति देख रहे हैं, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इट इज 2024 एंड हियर वी आर सीइंग कि इट हैज ग्रोन फ्रॉम मई 2020 से लेके 2023 दिसंबर के आसपास, सितंबर के आसपास, ये यहाँ अभी ये 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ दिखा रहा है 9,736 पे गया है। सो आप कहोगे यार ये तो स्टॉक अपना सही 4,500 8,000 से बढ़ के 9,000 हो गया, मतलब कितने परसेंट रिटर्न आया? 100% रिटर्न, 100% रिटर्न फ्रॉम द दिसंबर टिल दिस। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप क्या कहेंगे कि भाई आई विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इट बिकॉज द मनी इज गोइंग हाई। लेकिन अब मैं आपका सिर्फ एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करता हूँ। अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ चेंज कर रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं, सेम ग्राफ है, सेम पॉइंट है जो मई में ये 4,800 था और हम देख रहे हैं 9,000। हमने सिर्फ ये रिटर्न देखा है पिछले 2 साल का, लेकिन उससे पहले के 2 साल का हमने रिटर्न नहीं देखा है। तो इसका मतलब है 2018, 2017 दिसंबर या 2018 स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे, इसका प्राइस ऑलरेडी 9,736 था, विच फेल टू अराउंड 4,000। फ्रॉम 4,000 इट केम बैक टू 9,000। सो इसका मतलब है कि दिसंबर 2017-18 से लेके टिल 2023-24 तक द स्टॉक ने जिसमें पहले इन्वेस्ट किसी ने किया होगा, ही हैज नॉट एक्चुअली मेड द मनी। The money has been made on this leg, but in the long term, the person has been a loser. Although the company has been the market leader in its segment and has good profit lines, but when the other companies had really recovered much well, the Maruti itself has not done. So अगर आप past performance के basis पे कहेंगे, so आपको लगेगा कि यार ये stock तो जबरदस्त है, मुझे लेना चाहिए। लेकिन अगर आप actual past performance इसकी देखते हैं, ये तो actually सिर्फ recover किया है। ये actually अपने उस, हम ये कह सकते हैं कि 52 week high में ये highest है, but it is not about the all time high. तो यहाँ पे ऐसे भी स्टॉक है मार्केट में जो 52 वीक हाई पे तो है ही हैं, बट वो साथ साथ अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो इसका मतलब है 3 साल पहले जहां पैसा था उससे भी डबल ट्रिपल हो चुका है, लेकिन जिसने मारुति में 3 साल पहले डाला होगा उसका पैसा डबल ट्रिपल नहीं हुआ है। So there is a relativity on this. So the thing we are the thing with this I'm trying to tell you is, when you look at your returns, when you look at a selection of funds or stocks, you cannot select it based on the past performance, because past performance पहली बात obviously guarantee नहीं होती जो हमने देखा है। दूसरी बात ये है कि अगर their government has made announcement that they will be spending too much on the steel sector or they will be spending too much on the renewables,
अब वो इन्वेस्टमेंट शुरू होने वाली है, वो साइकिल अगले साल, 2 साल, 4 साल चलेगा। तो जो पैसा आप अब इन्वेस्ट कर रहे हैं या अभी आपके पोर्टफोलियो में है, आपको रिटर्न अभी नहीं बनाना है। आपको रिटर्न अराउंड 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स डाउन द लाइन बनाना है। तो उसके लिए आपको उन एसेट्स में पैसा डालना है, जहाँ पे फ्लो ऑफ द मनी होगा। लेकिन अगर आप रियर व्यू मिरर में हमेशा देखते रहेंगे कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस, आप अपनी गाड़ी की स्पीड आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते। सारी दुनिया जा रही होगी रिन्यूएबल्स की तरफ, आप जा रहे होंगे टेक्नोलॉजी की तरफ। सो देयर आर मेनी ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। आल्सो पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, आप पिछले साल 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको 40-50%, 100% रिटर्न दिया होगा। लेकिन वहीं अगर आप डिजिटल इंडिया का रिटर्न देखेंगे, वो नियरली 1-2% ही होगा, या एट पार होगा या नीचे होगा। बट उसी चीज को अगर आप 1 साल पहले ले जाए, डिजिटल इंडिया वाज एक्चुअली रूलिंग द रूस्ट। सो देयरफॉर अगेन, अब अगर जैसे रिसेशन से यूएस, यूरोप बाहर निकलता है या कुछ होता है या रेट कट होता है, तो आप देखिए आईटी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर भागेंगे। बट क्या आपका पोर्टफोलियो फिर उस हिसाब से उसके लिए सेटल्ड है? दैट यू हैव टू लुक। थैंक यू सो मच। दिस इज रजत साइनिंग ऑफ एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।